Welcome to the today's English class. Dear students, today we will read some fill in the blanks questions of the chapter 12 Changing Time. प्यारे बच्चों, आज हम आपके EVS में चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या अब तक पढ़ा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, चेंजिंग टाइम चैप्टर का नाम है, बदलते हुए समय। तो इस चैप्टर में एक है चेतन दास। क्या नाम है इनका? चेतन दास। बच्चों, चेतन दास के बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया गया है कि उनके लाइफ में कैसे कैसे चेंज आए। पहले वो पाकिस्तान में रहते थे। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तब वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। दिल्ली के पास एक बड़े से ग्राउंड में टेंट लगा के रहते थे। फिर उन्हें पास के गांव में जमीन मिल गया, फिर वहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया। इसके बाद जब घर बनाया तो उन्होंने मड हाउस बनाया। पक्का हाउस तो बनाया नहीं, मड हाउस बनाया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी फैमिली कैसे इंक्रीज हुई, कैसे टाइम बीता और कैसे अपने घर को भी वो चेंज करते गए। मतलब समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे परिवर्तन आते गए, चेंजिंग आते गए, इसीलिए बोला गया चेंजिंग टाइम्स। सबसे पहले बच्चों उन्होंने मड हाउस बनाया, फिर करते करते उन्होंने पक्का हाउस बना लिया। ओके, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और हम आज देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चंस एंड आंसर को। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। सही शब्दों के साथ खाली स्थान को भरें। बच्चों, नीचे आपको कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, जिन्हें आपको फिल करने हैं और आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। बच्चों, आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज चेतन दास मूव्ड फ्रॉम ब्लैंक टू ए प्लेस नियर दिल्ली। चेतन दास जो थे वो कहाँ से दिल्ली के पास आए। आपको बताने हैं बच्चों कि जो चेतन दास से वो किस प्लेस से मूव करके दिल्ली आए, यानी कि दिल्ली के पास एक प्लेस के यहाँ आए। तो बच्चों आप सबको पता ही है कि चेतन दास पाकिस्तान से दिल्ली के पास आए। बच्चों आपके पास ऑप्शन भी है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन आपको पहले से यह प्रश्न पता है, क्योंकि मैं आपको 2 से 4 बार इसको बता चुका हूँ कि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जो चेतन दास थे वो पाकिस्तान में रहते थे, और जब बंटवारा हुआ तब वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले आए और दिल्ली के पास एक बहुत बड़े ग्राउंड में टेंट लगा के रहते थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें क्या हुआ, बगल के गांव में ही ज़मीन मिली और वहाँ पे अपना वो घर बनाए। तो बच्चों हमारा प्रश्न बस इतना ही था कि चेतन दास कहाँ से मूव करके इंडिया यानी कि दिल्ली के पास आए। तो बच्चों राइट आंसर इज पाकिस्तान। बच्चों यू हैव टू फिल पाकिस्तान इन दिस ब्लैंक। आपको इस खाली स्थान में पाकिस्तान फिल करने हैं। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे मेड ए ब्लैंक हाउस इन सोना विलेज। बच्चों आपको इसमें यह पूछा गया है कि जब वे सोना विलेज में आए तो उन्होंने अपना घर बनाया। मैंने आपको बताया, अभी भी बताया और पहले बता चुका हूँ कि जब वे सोना विलेज में आए तो अपना वो घर बनाए। तो बच्चों आपको यह बताना है कि वह घर कैसा था, जो घर वो बनाए वो घर कैसा था। क्या वह मड हाउस था? को बताने हैं बच्चों, क्या वह मड हाउस था या फैंसी हाउस था या पक्का हाउस था। बच्चों आप बताएं कि जब वो सोना विलेज में आए तो उनका घर कैसा था।
कैसा था बच्चों? गुड। कैसा था? मड हाउस। बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि जो है सोना विलेज में जब आए तो अपना घर बनाए, लेकिन वो कैसा बनाए घर? मड हाउस, यानी कि कच्चा घर बनाए, कीचड़ से घर बनाए, मिट्टी से घर बनाए, जिसे हम बोलते हैं कच्चा हाउस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आल्सो बिल्ट ए स्मॉल ब्लैंक इन दी कोर्टयार्ड। आपको बच्चों यह बताने हैं कि वे लोग कोर्टयार्ड में क्या बनाए। जब वो घर बनाए तो घर में जो कोर्टयार्ड था यानी कि आंगन था, आंगन में उन्होंने क्या बनाया? बच्चों आपके पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन स्टडी रूम, किचन, रेस्ट रूम। तो बच्चों आप बताएं कि क्या उन्होंने कोर्टयार्ड में स्टडी रूम बनाया? नो। क्या रेस्ट रूम बनाया? नो। क्या बनाया? क्या बनाया बच्चों आप बताएं? गुड। क्या बनाया उन्होंने? किचन। उन्होंने कोर्टयार्ड में एक किचन भी बनाया। तो बच्चों जो हम यहाँ पे फिल कर देंगे किचन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेतन दास ब्लैंक सन लिव्ड इन दिल्ली। बच्चों आपको इसमें यह बताना है कि चेतन दास का कौन सा बेटा जो था दिल्ली में रहता था। तो बच्चों आप बताएं कि चेतन दास का कौन सा बेटा दिल्ली में रहता था। बच्चों आपको पता ही है चेतन दास के जो बड़ा बेटा था वो कहाँ रहता था? गांव में रहता था, सोना विलेज में रहता था। और जो उनका यंगर ब्रदर यंगर बेटा था, यंगर सन था, वो कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। बच्चों आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि जो इनका बड़ा बेटा था वो कहाँ रहता था? गांव में रहता था, सोना विलेज में रहता, जबकि इनका यंगर बेटा जो छोटा बेटा था वो रहता था दिल्ली में। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या हम फिल कर देंगे? एंगर। यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? एंगर। राइट आंसर इज एंगर। तो बच्चों आपको यह अभी एक प्रश्न दिया जा रहा है, आपको बताना है कि इन दोनों का नाम क्या था। जो यंगर ब्रदर थे और यानी कि जो उनके बेटा था जो एक दिल्ली में रहता था और दूसरा जो गांव में रहता था, इन दोनों के नाम क्या थे? बच्चों आप सोचो और बताओ। आपका यह प्रश्न है कि जो दो इनके बेटे थे जो गांव में रहते थे और जो दिल्ली में रहते थे, इनके नाम क्या हैं? आपको बेटे बताने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हिज डॉटर सिमी गॉट मैरिड। बच्चों इसमें यह दिया गया है कि सिमी, इनकी जो डॉटर थी, इनकी लड़की थी, इनकी बेटी थी, उसकी शादी हो गई एंड मूव्ड टू। बच्चों आपको बताने हैं कि जब सिमी की शादी हो गई, मैरिड हो गई, तो वो कहाँ चली गई? बच्चों आपके पास ऑप्शन है मुंबई। क्या वो मुंबई चली गई? नो। क्या वो पालवाल चली गई? यस, वो पालवाल ही गई थी। तो बच्चों हमारा राइट आंसर है कि जब सिमी की मैरिड हो गई तो वो पालवाल चली गई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन। बच्चों इस प्रश्न को आपको बताने हैं, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिले। आपको ऐसे बताने हैं कि इंडिया को आज़ादी कब मिली, भारत को आज़ादी कब मिली, स्वतंत्रता कब मिली। बच्चों आप बताओ इंडिया को आज़ादी कब मिली? गुड। कब मिली? 1947, 15 अगस्त 1947। बच्चों जो इंडिया को जो है आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली, वो कब मिली? 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो बच्चों आपको यहाँ पर फिल करने हैं 15 अगस्त 1947। ओके, तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि चेतन दास कहाँ से मूव करके दिल्ली आए, तो चेतन दास पाकिस्तान से मूव करके दिल्ली आए। चेतन दास सोहना विलेज में कैसा घर बनाए, तो चेतन दास सोहना विलेज में मड हाउस बनाए। फिर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि उन्होंने कोर्टयार्ड में क्या बनाया, चेतन दास कोर्टयार्ड में क्या बनाया, तो चेतन दास जो कोर्टयार्ड में बनाए थे क्या? किचन। चेतन दास कोर्टयार्ड में किचन बनाए थे। नेक्स्ट है बच्चों चेतन दास का कौन सा बेटा जो था दिल्ली में रहता था,
तो चेतन दास यंगर सन लिव्ड इन दिल्ली। चेतन दास का जो यंगर सन था वो दिल्ली में रहता था। नेक्स्ट बच्चों, जब चेतन दास की बेटी सिमी की शादी हो गई, मैरिड हो गई, तो वो कहाँ चले गई? पालवाल। और बच्चों लास्ट हमने यह पढ़ा कि इंडिया को फ्रीडम कब मिली? इंडिया को फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को मिली। तो बच्चों तो आज की क्लास में केवल इतना ही। इसके कुछ और प्रश्न उत्तर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों आप इसे नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।